प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित लॉकडाउन पार्ट 2 में हजारों प्रवासी मजदूर हैं जो शेल्टर होमों में रुके हुए हैं, जिनमें जो राधा स्वामी सत्संग भवन है काफ़ी जो है उनमें जो लोग रुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ उनके लिए खाना तैयार कर रहा है। यहाँ के जो सेवादार हैं ताज़ा भोजन तैयार करते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग इनको व्यंजन दिए जाते हैं। अलग अलग तरह की सब्ज़ी बनाई जाती है, सुबह की अलग है, शाम की अलग है, पूरा वेन्यू बनाया जाता है। तो यहाँ सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाता है। साफ़ सफाई की बात करें, हाइजीन भोजन दिया जा रहा है। इसके अलावा बड़ा सिस्टमेटिक काम चल रहा है और जो काम किस तरह से लेना सब्ज़ी के लिए, इसके अलावा एक स्टोर भी यहाँ पे बनाया हुआ है कि जिस भी सामान की ज़रूरत होती है यहाँ से उठा लिया जाता है। हर सेवादार जो अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से निभा रहा है। यही पूरी जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है राधा स्वामी सत्संग भवन के सेक्रेटरी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, डिटेल में बताएंगे यहाँ कितने सेंटर और कैसे काम कर रहे हैं ये? यहाँ भाई साहब हमारे पास टोटल 37 अपने यहाँ अपने सत्संग घर हैं जी। और बाबा जी का हुक्म होया था कि हमने जो भी सरकार आपसे मदद चाहे आपने उनको प्रोवाइड करवानी है। हमने अपने 22 सेंटर ऐसे हैं जिनमें हमने शेल्टर होम बनाए हुए हैं। यहाँ लगभग 3000 के आसपास माइग्रेंट जो हैं लेबर उनको यहाँ रोका हुआ है और उनका सारा सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको यहाँ खाना, उसके अलावा वॉशरूम वगैरह जो भी साफ़ सफाई का, उनको बिस्तरे, गद्दे, चादरें, कंबल वगैरह सब प्रोवाइड करवाया जा रहा है उनको। इसके अलावा यदि उनका स्वास्थ्य की बात करते हैं या और जैसे पता लगा कि भी हमारी बात हुई है, कोई नशा भी करते थे जो लेबर थे वो भी छूट गया है। ये दरअसल जब यहाँ आए हमारे सत्संग घर में, हमारी संस्थाओं में बिल्कुल नशे वगैरह से परहेज किया जाता है। ऐसे बंदे को अंदर किसी को लिया नहीं जाता, किसी भी आदमी को। जब ये अंदर आए हैं सबके पास नशे का काफ़ी सामान था और सारा हमने गेट पे चेकिंग करके बाहर ही रखवा दिया। और इनको रोज़ इसके बारे में रिक्वेस्ट की जाती है कि हमने यहाँ अंदर नशा नहीं करना। अपनी संस्था बड़ी डिसिप्लिन में रहती है। तो इनको कुछ ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जैसे अंगदान के बारे में, नारी को अधिकार दो, नशे की लत के ऊपर। तो ये सारे अब अपने आप ही ये एग्री कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल आगे से नशा नहीं करना और सारी उनकी नशे की आदतें छूट गई हुई हैं जी। सब यहाँ बहुत खुश हैं। सेवादार इतनी प्रेम प्यार और भावना से सेवा करते हैं। इन सब के अंदर भी उनको देख के हमारे लिए एक बड़ा रिगार्ड आया जी बाबा जी के प्रति। तो अभी सारे यहाँ पे खुश हैं। बस उनको एक प्रॉब्लम है कि ये घर से दूर हैं। वो तो जब प्रशासन इनको भेजेगा तभी जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो खाने पीने में मेन्यू कैसा रहता है? खाने पीने में सुबह इनको नाश्ते में हम परोंठे देते हैं जी, चाय के साथ। 11 बजे फिर इनको चाय देते हैं, उसके साथ कोई भी मट्ठी वगैरह बिस्कुट जो भी साथ में दे देते हैं जी। उसके बाद दोपहर को लंच में चावल है, सब्जी है, रोटी है। तो उसके बाद दोपहर को और शाम को 4 बजे के आसपास फिर इनको चाय देते हैं, उसके साथ मट्ठी को ब्रेड पकौड़ा वगैरह को बना देते हैं। शाम को फिर इनको खाना देते हैं, साथ में सब्जी, दलिया, खिचड़ी वगैरह जो भी एक मीठी चीज़ बना देते हैं इनको जी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं इनको यहाँ रहने में जी। तो जिस तरह से मतलब हर आदमी के अपना रहने का, उठने खाने का तरीका था, ये आपके रहन सहन में ढल गए हैं ये? हाँ बिल्कुल, यहाँ अपने हमारे हिसाब से ढल गए हैं। कि शुरू में इनको थोड़ी दिक्कतें होती थी, अब तो इस तरीके से आ गए हैं ये। तो जैसे हमारे सेवादार हमारे को प्यार से राधा स्वामी बुलाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ये भी हमारे को प्यार से ऐसे राधा स्वामी बुलाते हैं। ये देखते हैं कि जो भी चीज़ इनको ज़रूरत है सारी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और बिना किसी से कुछ लिए। इसके लिए प्रशासन से हमने कभी कोई हेल्प नहीं ली। हम सारा काम संस्था अपनी तरफ से करती है और बाबा जी के हुक्म से करती है। सारे सेवादार बहुत समर्पित सेवादार हैं। अभी हमारे पास वॉलंटियर जो हमारे हैं, अभी ये पोजीशन है कि हमने शिफ्ट बनाई हुई हैं जी। अगर ऐसे ही काम चलता रहे तो हमारे वॉलंटियर 6 महीने तक भी थकने वाले नहीं हैं। बाबा जी का हुक्म है, वो हुक्म मानते हुए बड़े समर्पण भाव से सेवा कर रहे हैं सभी जी। तो इसमें सरकारी या कोई राजनीतिक आदमी कुछ पीछे आता है, कोई पीठ थपथपाने या जो काम कर रहे हैं कुछ? वो वैसे इनको देखने के लिए आते हैं। तो अदरवाइज़ हमारे को कोई हेल्प नहीं है किसी से भी, मतलब हम लेते नहीं। अगर कोई पूछता भी है, हमारे ब्यास संस्था की तरफ से ये हुक्म है कि हमने किसी से कुछ नहीं लेना, हम सारा काम अपने आप ही करते हैं। बाबा जी के हुक्म से सारा कुछ अपने आप प्रोवाइड करवाते हैं इनको। तो बिल्कुल ये थे राधा स्वामी सत्संग भवन के सेक्रेटरी, जिन्होंने बताया कि 22 सेंटरों में इनके जो माइग्रेंट लेबर पड़ी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ तक कि जो लोग नशा करते थे उन्हें नशा मुक्ति केंद्र जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, नशा तक छूट गया है। और ऐसा लगता है जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब तक इनको जो बाबा जी की तरफ से आशीर्वाद है वो उनको
रख पाएंगे। और जैसे भी सरकार निर्देश रहेगा, जब तक इनको न रहना होगा यहाँ पर रहें और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।